नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बात शुरू कर रहे हैं, हालांकि बात तो पॉलिटिकल है पर लीगल ज़्यादा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका को लेकर एक बयान दिया था, न्यायपालिका में करप्शन को लेकर। आज राजस्थान हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। शिवचरण गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की अदालत में आज इस पर सुनवाई हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रतीक कासलीवाल एडवोकेट पेश हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कहा गया कि उन्होंने जो सुना वही बोला, ये मेरे विचार नहीं है। मुझे समय समय पर मुख्य न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, इन लोगों ने जो बताया है न्यायपालिका को लेके, मैंने वही कहा है और मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत गरिमा का ध्यान रखता हूँ न्यायपालिका की। और साथ में ये कहा कि 1976 से मैं वकालत पास की, मैं वकील रहा हूँ और न्यायपालिका का अपमान करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। अशोक गहलोत ने जिस तरह न्यायपालिका पर बयान दे दिया था, उसको लेकर काफ़ी समय तक कंट्रोवर्सी खड़ी रही न्यायपालिका में भी, वकीलों में भी खास तौर पर। अब उसकी तारीख नवंबर महीने में 7 नवंबर को होगी सुनवाई। आज की तारीख में उन्होंने स्पष्ट किया कि जुडिशरी की गरिमा को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। आइए सुनते हैं प्रतीक कासलीवाल ने क्या कहा अदालत में। खुद एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल बता रहे हैं। आज राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्पेशल खंडपीठ बनी, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उनके समक्ष जो जनहित याचिका एक एडवोकेट ने लगाई है वो लगी थी। उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जवाब पेश कर दिया गया है और अब उसके अवलोकनार्थ और याचिकाकर्ता को जो समय चाहिए था वो देते हुए अगली सुनवाई को 7 नवंबर के लिए रखा है। और जवाब जो पेश किया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे अपना बात रखी है कि उनके जो स्टेटमेंट है उसको गलत तरह से प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने शुरू से न्यायपालिका का जो है सम्मान किया है। वो खुद वकील रहे हुए हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं और जो उनका स्टेटमेंट था वो ये इसलिए था क्योंकि विभिन्न न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के थे उनके द्वारा समय समय पर कहा गया है कि जुडिशरी में करप्शन है। उसको उन्होंने अपना जो बात है वो रखी गई थी कि ऐसा मैंने सुना है, बट अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को तोड़ मरोड़ के या गलत तरह से पेश किया गया और वो सारी चीज़ें कोर्ट के समक्ष बता दी गई हैं रिप्लाई के तौर पे। अब अगली सुनवाई पे और जो है कोर्ट आगे अगर याचिकाकर्ता को कोई जवाब देना होगा तो वो जवाब देंगे, अदरवाइज 7 नवंबर को उस पर सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल अस्वस्थ हो गए थे, उसके बाद उनके कई कार्यक्रम रद्द हो गए और उन्होंने यहाँ से वीसी के माध्यम से आज नाथद्वारा की कई योजनाओं का शिलान्यास किया और कई कार्यक्रम में जुड़े हुए। उस कार्यक्रम में जनसंवाद भी हुआ, लोकार्पण शिलान्यास भी हुआ। सुखजिंदर सिंह रंधावा और डोटासरा, गोविंद डोटासरा, ये भी उसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यही कहा फिर एक बार कि जनता के कल्याण के मामले में हमारी सरकार बहुत आगे है, जन कल्याणकारी योजनाओं में, और केंद्र को सामाजिक सुरक्षा देने वाली ऐसी योजनाओं को पूरे देश में लागू करना चाहिए। हमारी योजनाएं पहले कई कारणों से जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब जनता तक पहुंच रही हैं, जनता को इसका लाभ मिल रहा है। और कई बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि केंद्र को जरूरत हो तो हमारे अधिकारी भेज दें जो वहां जाकर के राजस्थान में लागू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दें, उनको लागू करने की कोशिश करें। आज भी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जन कल्याणकारी योजनाओं को दोहराया और सामाजिक सुरक्षा की बात की। नाथद्वारा में कई लोकार्पण शिलान्यास वीसी के माध्यम से जयपुर से किए थे। आइए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आज शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, बिजली उत्पादन में, पानी योजनाओं में इस कदर हमने काम किए कि आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर होने लग गई। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा आप कम से कम हमारी योजनाओं को अध्ययन करवाएं, केंद्र
जब आप देश में लागू करेंगे, यूपीए लागू करो, इनकम मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाओ और राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्जा माफ करे। हमने कर्जे माफ किए 15 लाख करोड़ के राजस्थान के अंदर। हम राष्ट्रीयकृत बैंकों से मांग कर रहे हैं, पत्र लिखा मैंने प्रधानमंत्री जी को कि आप उनसे वन टाइम सेटलमेंट करवाओ। मेरे बड़े बड़े उद्योगपति होते हुए किसानों को इस्लाम देंगे, इससे गवर्नमेंट देगी।